सभी रीट अभ्यर्थियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं सुशील आपका स्वागत करता हूं आरपीसी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित 45 वन लाइनर प्रश्न हल करेंगे। इन प्रश्नों का निर्माण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से किया गया है, जो आपके कक्षा 6 से 12 तक चलती हैं और सत्रथा 2019-20 पे आधारित। सबसे पहले देख लेते हैं साथियों, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों का उल्लेख है। ये पिटक कौन कौन से हैं और इनमें क्या दिया गया है उसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं त्रिपिटक कौन कौन से हैं। पहला विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक का संबंध किससे है? इसमें विस्तार से वे नियम दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए थे। जो भिक्षु लोग थे उनके रहने के नियम बनाए गए, वो किस में हैं? विनय पिटक में। तो जो नियम थे वो विनय पिटक में थे। याद कर लीजिएगा, विनय नियम ऐसे करके। सूत पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सभी मुख्य सिद्धांत स्पष्ट करके समझाए गए हैं। सिद्धांत किस में दिए गए हैं? सूत पिटक में। अभिधम पिटक में क्या था? इस पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। दिए गए तो इसमें भी सिद्धांत हैं, लेकिन इनकी इसमें क्या किया गया है? दार्शनिक व्याख्या की गई है। इससे संबंधित बनने वाला प्रश्न साथियों जरूर रूप से सही करोगे। नियम के बारे में पूछे तो विनय करना है, सिद्धांत पूछे दार्शनिक नाम दे सूत पिटक करना है, अगर सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या देवे तो अभिधम पिटक आपको करना है। प्रश्न नंबर 1, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने। प्रश्न नंबर 2, भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 3, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में बिहार में कपिलवस्तु गणराज्य में। यहाँ देखिएगा, कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 566 ईसा पूर्व हुआ था। अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन में के तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अधिकतर आपको यही देखने को मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 4, महात्मा बुद्ध का जन्म कौन से कुल में हुआ? सही उत्तर हो जाएगा शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल में। प्रश्न नंबर 5, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। प्रश्न नंबर 6, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कक्षा 11 की बुक में दिया हुआ है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा अशोक के रुमनदेई अभिलेख से। प्रश्न नंबर 7, महात्मा बुद्ध के बारे में किस ब्राह्मण और तपस्वी ने ये घोषणा की थी कि यह बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी बनेगा? ब्राह्मण थे कौंडिन्य, तपस्वी था कालदेवल। ब्राह्मण पूछा जाए तो कौंडिन्य, तपस्वी पूछा जाए तो कालदेवल। प्रश्न नंबर 8, महात्मा बुद्ध को गौतम क्यों कहा जाता है? सही उत्तर, अपने कुल का गौतम गोत्र होने के कारण इनको गौतम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, महात्मा बुद्ध के माता और पिता के नाम क्या थे? माता का नाम माया देवी, पिता सुधोधन थे। प्रश्न नंबर 10, लुम्बिनी वन का संबंध किससे है? सही उत्तर महात्मा बुद्ध से। साथियों, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। प्रश्न नंबर 11, महात्मा बुद्ध के जन्म के कितने समय बाद उनकी माता माया देवी का निधन हो गया? सही उत्तर हो जाएगा 7 दिन बाद। प्रश्न नंबर 12, महात्मा बुद्ध की माताजी की मृत्यु के पश्चात बुद्ध का लालन पालन किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा मौसी प्रजापति गौतमी ने। प्रश्न नंबर 13, 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह किसके साथ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा
राजकुमारी यशोधरा से। प्रश्न नंबर 14, महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की घटना बौद्ध साहित्य में किस नाम से जानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा महाविनिष्क्रमण। साथियों, बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म में बहुत उपयोगी है, इनसे प्रश्न बनते हैं। बौद्ध संगीति 4 से ज़्यादा हुई हैं, लेकिन आपकी पुस्तकों में 4 ही दी हुई हैं। ये मुख्य हैं, इनसे प्रश्न बन सकता है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। शासक थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय संगीति वैशाली में, शासक थे कालाशोक, अध्यक्ष थे साबकमीर। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, शासक थे अशोक, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में, शासक थे कनिष्क, अध्यक्ष थे वसुमित्र। साथियों, छोटी सी यहाँ पे ट्रिक देखिएगा, आपने भी बना रखी होगी अपने को याद होना चाहिए, चाहे वो कैसी भी ट्रिक हो। परीक्षा में अगर प्रश्न आता है इससे, तो आपको निश्चित ही रूप से वो सही करना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न गलत करके हम बहुत पीछे चले जाते हैं कंपटीशन में। सबसे पहले इन बौद्ध संगीतियों के स्थान याद करने के लिए रा, वे, पाकू आप शब्द याद कर सकते हैं। यहाँ रा से बन जाएगा राजगृह, वे से बन जाएगा वैशाली, पा से बन जाएगा पाटलिपुत्र और कै से बन जाएगा कश्मीर। ऐसे ही आप शासकों के बारे में भी याद कर सकते हैं। अका, अक, ऐसे बन जाएगा अजातशत्रु, का से बन जाएगा कालाशोक, ऐसे बन जाएगा अशोक और कै से बन जाएगा कनिष्क। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी ए है और यहाँ बीच में भी ए है। सबसे पहले आपको अजातशत्रु को याद रखना है, ऐसे बीच वाले ऐसे आपको अशोक को याद रखना है। इसी प्रकार अध्यक्ष को आप अपने कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। जैसे सबसे पहले महाकश्यप, दूसरे में साबकमीर हुए, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, महाकश्यप आए साब आए, महाकश्यप साब आए, महाकश्यप पहले आए साब आए। ऐसे ही मोगली और वसुमित्र, तो मोगली वसु मित्र थे, मोगली और वसु क्या थे? मित्र थे। इस तरीके से आप इनको अच्छे से याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 15, महात्मा बुद्ध घर छोड़ने के बाद लगातार 7 वर्ष तक सन्यासी जीवन व्यतीत करने के बाद सबसे पहले एवं उसके बाद कौन से तपस्वी के पास ज्ञानार्जन हेतु गए? सबसे पहले वो वैशाली के आलार कलाम तपस्वी के पास गए थे, यहाँ भी ज्ञानार्जन नहीं हुआ। उसके बाद वे राजगृह में ब्राह्मण आचार्य उद्रक रामपुत के पास गए थे। प्रश्न नंबर 17, यह आचार्य भी उन्हें संतोष नहीं दे सका, इसके बाद सिद्धार्थ कौन से वन पहुँचे? यहाँ आचार्य की इनकी बात हो रही है। सही उत्तर हो जाएगा उरुवेला वन पहुँचे। प्रश्न नंबर 18, उरुवेला वन के निकट किस नदी तट पर महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या की थी? सही उत्तर हो जाएगा निरंजना नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 19, पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन तक ध्यान में रहने के पश्चात महात्मा बुद्ध को किस तिथि को ज्ञान प्राप्त हुआ? सही उत्तर हो जाएगा वैशाख माह की पूर्णिमा को। प्रश्न नंबर 20, पीपल का वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ को बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह वृक्ष किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधि वृक्ष। प्रश्न नंबर 21, आंतरिक ज्ञान बोध हो जाने के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने लगे? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध के नाम से। प्रश्न नंबर 22, ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात बोध गया में बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश किसको दिया? सही उत्तर हो जाएगा तपस्सु और मलिक नामक बंजारों को। प्रश्न नंबर 23, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए ज्ञान की घटना किस नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र
परिवर्तन। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए, तो वो सारनाथ में ही दिए थे, ना कि बोध गया में। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में बोध गया कौन से राज्य में है। प्रश्न नंबर 24, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? सही उत्तर 80 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 25, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? सही उत्तर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में गोरखपुर के समीप कुशीनगर स्थान पर। कुछ विद्वानों के अनुसार 486 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 26, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। प्रश्न नंबर 27, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है। यहाँ निर्वाण शब्द से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर हो जाएगा बुझ जाना या बुझना। प्रश्न नंबर 28, अष्टांगिक मार्ग 10 शील या नैतिक आचरण किस धर्म से संबंधित हैं? सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 29, महात्मा बुद्ध ने किस उम्र में घर का त्याग कर दिया था? सही उत्तर हो जाएगा 29 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 30, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। प्रश्न नंबर 31, 4 आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से है? सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में थेरवादी एवं महासांगिक नामक 2 उप संप्रदायों का उदय कौन सी बौद्ध संगति में हुआ? सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगति में। साथियों ये जो प्रश्न हैं ये बौद्ध संगतियों पर आधारित हैं। अगर कोई कठिन प्रश्न बनता है तो वो इनसे ज़रूर पूछा जा सकता है, इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 33, बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगति में लिखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति में। प्रश्न नंबर 34, अभिधम्म पिटक के लेखक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा मोगलीपुत्र तीस। प्रश्न नंबर 35, बौद्ध धर्म में हीनयान एवं महायान का उदय कौन सी बौद्ध संगति में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में। प्रश्न नंबर 36, किस बौद्ध संगति में सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया? सही उत्तर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति में। प्रश्न नंबर 37, सूत पिटक व विनय पिटक का संकलन क्रमशः किसने किया? सूत पिटक का संकलन आनंद ने किया, विनय पिटक का संकलन उपालि ने किया था। प्रश्न नंबर 39, महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का मार्ग अपनाना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग, जिसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग क्या है? सही उत्तर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग जीवन यापन का बीच का रास्ता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए न तो कठोर तपस्या को उचित बताया गया है और ना ही सांसारिक भोग विलास में डूबा रहना उचित बताया है। साथियों जैन धर्म तपस्या पे ज़्यादा जोर देता है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने को कहा है। प्रश्न नंबर 41, बौद्ध धर्म के दार्शनिक चिंतन का आधार 4 आर्य सत्य कौन से हैं? 4 आर्य सत्यों का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये 4 आर्य सत्य हैं: संसार दुखमय, दुख का कारण, दुख दमन, दुख निरोध मार्ग। इसमें संसार दुखमय है, इसका अर्थ है संसार में जन्म मरण, संयोग वियोग, लाभ हानि आदि सभी दुख ही दुख है। दुख का कारण क्या है? सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा या लालसा को बताया गया है।
दुख दमन तृष्णा के निवारण से या लालसा के दमन से दुख का निराकरण हो सकता है। दुख निरोध मार्ग दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है और वह है अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग। प्रश्न नंबर 42, अष्टांगिक मार्ग 10 शील नैतिक आचरण किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का मार्ग अपनाना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग, जिसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 44, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कितने उपाय बताए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 8। प्रश्न नंबर 45, जातक कथाएं क्या हैं या जातक कथाओं का संबंध कौन से धर्म से है? तो सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग हैं। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से 45 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो। जय हिंद, जय भारत।